दरमियान तहवील मुजमान का मुआहदा तय पा गया है। मुजमों और इमिग्रेशन की खिलाफ वर्जी करने वालों को भी पाकिस्तान वापस भेजा जा सकेगा। मुआहदे पर लंदन में दस्तखत हो गए हैं। बरतानिया की वजीर दाखिला प्रीति पटेल कहती हैं कि गैर मुल्की मुजरिमों और इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को पाकिस्तान बदर किया जा सकेगा। मुआहदे का इतलाक दोहरी शहरियत वालों पर नहीं होगा। होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने ऐलान किया है कि उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के साथ रीएडमिशन ट्रीटी साइन किया है, जिसके तहत जो बरतानिया में इमिग्रेशन की कवानीन की खिलाफ वर्जियों और उसके साथ साथ जो संगीन जराम में मुलव्वस ऐसे पाकिस्तानी जिनके पास सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट होगा, उनको पाकिस्तान अब जो रीएडमिशन ट्रीटी है उसके ज़रिए उनको डिपोर्ट किया जा सकेगा। इससे पहले जो मुख्तलिफ सिमिलर जो क्राइम्स हैं या ऑफेंसेस हैं उसमें जो मुलव्वस जहाँ पर पाकिस्तानी थे उनको इससे पहले भी भेजा जाता था म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के फार्मूला के तहत, लेकिन जो स्टेट लेवल पर जो रीएडमिशन ट्रीटी हुई है इसको बरतानिया ने अपने लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, वैसे ही उनकी इमेज पूरी दुनिया में बदतर से बदतर हो रही है। जहां पर टर्की के बाद अब ब्रिटेन में भी गेट आउट पाकिस्तान का ट्रेंड शुरू हो गया है, जहां पर ब्रिटेन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट के बीच में एक मेमोरेंडम साइन हो गया है कि जो भी क्रिमिनल्स पाकिस्तान से ब्रिटेन भाग जाते हैं उन्हें ब्रिटेन सरकार चुन चुन कर निकालेगी। वहीं पर जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पाकिस्तानी लोग ब्रिटेन में करते हैं उन सभी को भी डिपोर्ट किया जाएगा। जहां पर उनमें बहुत सारे लोग हैं कि वहां पर रह के वहां के लोगों को ही फ्रॉड करते हैं और वहां के लोगों को फंसाते हैं। तो क्या पाकिस्तानी जैसे पाकिस्तान में रहते हैं वैसे ही दूसरे देशों में हरकतें करते हैं, इसलिए उनको हर एक देश निकालना चाहता है और पाकिस्तानी कभी भी नहीं सुधरेंगे क्योंकि वो ऐसे ही पले बड़े हैं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आपकी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। कि ब्रिटेन में एक ट्रेंड चल रहा है गेट आउट पाकिस्तानीज के नाम से। एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है। किसी भी इमिग्रेटेड ऑफेंडर को वो लोग पाकिस्तान भिजवा सकते हैं। इससे पहले ये ट्रेंड जो है तुर्की में चल चुका है, ग्रीस में चल चुका है। क्या वजह लगती है आपको? इसमें जो स्पेसिफिकली अभी मैं दुबई का भी देख रहा था कि दुबई ने भी वीज़ा की जो अपनी पॉलिसीज़ हैं वो चेंज कर दी हैं। 60 पाकिस्तानी थे जिनके वर्क एथिक वहाँ पर जाके ठीक नहीं थे। वो पाकिस्तानी जो थे वो पाकिस्तानिज़म के ऊपर उतरे हुए थे और वहाँ पर जाके भी जिस तरह वो यूजली पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं उसी तरह वहीं पर जाके ऑपरेट कर रहे थे। एथिक्स उनके एथिकली जो थे कुछ करप्ट चीज़ें जिन्हें आप कहते हैं वो परफॉर्म कर रहे थे। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि देखें, जब आप किसी मुल्क में जाते हैं तो आप सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करें, आप अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आपका कोई छोटा सा भी बुरा स्टेप जो है वो सिर्फ आपकी रेपुटेशन को ख़राब नहीं करता, आपके मुल्क की रेपुटेशन को भी ख़राब करता है। और जहाँ तक बात है जस्टिफिकेशन की इस गेट आउट पाकिस्तानी की, तो अगर आपके साथ ये हो रहा है कि आपको वापस भेज रहे हैं तो मेरे ख्याल से दिस इज़ प्योरली जस्टिफाइबल थिंग, और होना भी इसी तरह चाहिए क्योंकि इंसान सीखता भी इसी तरह है और ये बाकियों के लिए भी जो है ना लेसन होएगा बाकी के जो जाते हैं। इसमें हमारी ही गलती है जो भी ट्रेंड चलाया जा रहा है गेट आउट पाकिस्तानी। अब इसमें देखें ना कि अब कहीं ना कहीं बायसेस भी हो सकती हैं, ठीक है। अब इसकी फिर आपको थोड़ा सा डिटेल में भी जाना पड़ेगा, लेकिन सरफेस लेवल पर अगर मैं देखूं तो जहाँ तक मेरा इस पर अब ओपिनियन है वो ये कि हमारी गलती है इसमें। अच्छा सर, जिस तरह से हमें मुस्लिम कंट्रीज़ हो या नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हो उनमें गेट आउट पाकिस्तानीज़ का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, गेट आउट इंडिया का हमें ट्रेंड अभी तक कहीं नज़र नहीं आया। वाई? अच्छा, इसमें देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद इंडियंस जो हैं उनके वर्क एथिक जाके वहाँ पे अच्छे हों। एक वजह ये भी हो सकती है, या दूसरी वजह जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि जो आप ये कह लें कि एक मार्जिनलाइजेशन है टुवर्ड्स पाकिस्तानीज़ वो ज़्यादा हुआ एज़ कम्पेयर टू इंडियंस, शायद इसलिए। अच्छा सर, आपको इसमें उनकी कोई क्वालिटी नहीं नज़र आती कि इंडिया जो है वो बेटर पॉलिसीज़ देता है, बेटर तरीके से काम करता है और वहाँ पर एज अ लीडिंग रोल प्ले करता है, इतनी काबिलियत है उनमें, आप ये चीज़ नहीं मानते? नहीं, मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा। मैं ये आपसे जिक्र पहले ये कह रहा था कि हो सकता है कि इंडियंस बेहतर परफॉर्म कर रहे हों। फॉर एग्जांपल, अब मैं यूएस का एक पढ़ रहा था कि यूएस के अंदर जितने भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं वो इंडियंस के थे, पाकिस्तानी उस लिस्ट में भी नहीं थे। तो जितने CEOs हैं अच्छी कंपनीज़ के ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज़ नहीं हैं। क्या वजह है कि सारे इंडियंस हैं और पाकिस्तानीज़ नहीं हैं? अच्छा, इसमें 2-3 वजूहात होती हैं। एक तो लेवल ऑफ एजुकेशन, उसके बाद ये कि उनकी जो एक नर्चरिंग है वो सिस्टम में किस तरह से हो रही है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, और उसके बाद ये कि शायद लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, इसमें मैं नहीं कहता ये डिबेटेबल चीज़ है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो इंडियंस का ज़्यादा हो। हाँ। अच्छा सर,
आप मुझे ये बताइएगा कि ब्रिटेन की जानिब से कहा गया है पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में इस वक्त सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो पाकिस्तान के यूसुफ नसीम की जानिब से भी साइन हुआ है, इसकी प्रॉपर पिक्चर अपलोड की गई है। आप मुझे ये बताइएगा हम जो है वो किन चीज़ों में इस वक्त लैग करें, और अगर इस वक्त हमारी जगह इंडिया होता तो उनका क्या वो रद्द-ए-अमल होता, क्या सिचुएशन उन पर ये आ सकती थी जिस तरह से वो लोग जो है इस वक्त रोल प्ले कर रहे हैं अपना। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ आप गौर कर लें। सबसे पहले तो ये है कि जो पाकिस्तान के कंडीशंस करंटली चल रही हैं, अब आपको शायद पता होगा कि पाकिस्तान के कुछ बॉक्सर्स गए थे कॉमनवेल्थ की इसमें गेम खेलने के लिए, और वो वहाँ से उन्होंने अजाइलम सीख करना शुरू कर दिया। अब आप ये देखें कि लेवल ऑफ एक एथिक क्या है जो आपके मुल्क को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं लोग एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और इसके साथ अब यही चीज़ ट्रेंड आपने देखा होगा श्रीलंका में भी। तो इट इज़ मोर और लेस जॉइंट विद के एक मुल्क के मुआशी हालात किस तरह के, ये काफ़ी ज़्यादा इस पे होता है। दूसरा ये कि पाकिस्तानी में जो मसले मसाइल हैं पाकिस्तानीज़ में, वो ये हैं कि पाकिस्तानी वो समझते हैं कि जिस तरह वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, जो मैं इसको नहीं कहना, लेकिन एक करप्ट तरीक़ेकार से जिसमें ऑपरेट करते हैं उसी तरह जाके वो बाहर बिक लेंगे, लेकिन इस तरह नहीं होता क्योंकि हर मुल्क के एथिक्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। भाई आपको आइडिया नहीं है, पाकिस्तानी जो है इस्लाम परस्त, उसको ये हैवानी सोच जन्नत में जाने क्यों है? वो 300 फीट बड़ी हूरों को क्यों? क्योंकि हूरें नंगी होंगी। इनको तो ये पागल हो जाते हैं, इनका दिमाग फिर जाता है, सर्किट फेल हो जाता है। हैं जन्नत में 300 फुट नंगी औरत, ओ माय गॉड, मैं किस हिंदू को मारूं, कब जाऊंगा मैं वहां? ये अंदाजा लगाइए, दिस इज अ इंसेंटिव। हमें ये नहीं कि नेक काम करोगे तो जन्नत में जाओगे होगा। मैंने कहा यार जल्दी किसी दो चार नहीं, वो तो कह रहे थे, तारिक जमील कह रहे थे 100 ड्रेस पहने हुए होंगे उन्होंने। अरे उसके थ्रू नजर आएगा, नस नस नजर आएगी। ये नहीं आपने देखा, वो आजकल फैशन मॉडल्स नहीं पहन रही हैं कुछ कि वो पूरा होता है लेकिन सबको नजर भी आता है। तो ये कह रहे हैं सादा भी हक के असी भी देखिए ना, जन्नत में पंजाबी चलेगी, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, ये उर्दू नहीं होगा, हमारे सारे बैठे हुए होंगे वहाँ। मुझे तो वैसे ही कह दिया मौलाना साहब ने कि जन्नत में नहीं जाने वाली, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं है लैंग्वेज की। अनबिलीवेबल, इट्स सो अनएथिकल कि आप अपने बच्चों को, क्या मैं अपनी बेटियों को कहूंगा कि डू द राइट थिंग बिकॉज देयर इज जन्नत? कैन यू इमेजिन? मेरी एक बेटी तो ऑटिस्टिक है, वो वैसे ही कह देती है, आर यू गॉन क्रेजी, आई विल गो टू। इट्स रियली, यानी ऑटिस्टिक बच्चे तो एक तो झूठ नहीं बोल सकते, otherwise they would be autistic. इनका it is very strange, but the disability is that they cannot lie. कमाल है ये ability होनी चाहिए, लेकिन you crazy. नहीं, बाकी तो हम लोग थोड़े से डिप्लोमेटिक हो जाते हैं ना। ब्रिटेन में एक ट्रेंड चल रहा है गेट आउट पाकिस्तानीज का, ठीक है। ब्रिटेन की जो होम मिनिस्टर हैं उनका एग्रीमेंट साइन हुआ है पाकिस्तान के यूसुफ नसीम से। मुझे आप ये बताएं, इससे पहले ये ट्रेंड तुर्की में भी हो चुका है, ग्रीस में भी हो चुका है, क्या वजह है? क्या हम लोग इस तरह की क्या हम लोग हरकत करते हैं जो हमारे लिए गेट आउट पाकिस्तानीज का ट्रेंड आम हो जाता है? रीज़न क्लियर है कि हम लोग किसी मुल्क के साथ बना के नहीं रखते अपनी, वो ये चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो इंडिया हो, उसके बाद इंग्लैंड हो। और रीज़न यही है कि हम लोग जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं वो किसी दूसरे मुल्क के साथ बना के नहीं रखती। इख्तिलाफ़ात होते हैं रिलीजन के ऊपर भी, उसके बाद कल्चर के ऊपर भी, ट्रेडिशंस के ऊपर भी। तो रीज़न मेरे ख्याल से यही लग रही है मुझे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है सिर्फ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए या हम लोग आगे से कुछ अपने मुल्क को भी स्ट्रॉन्ग बनाएं कि मुख्तलिफ कंट्रीज जो हैं वो हमें खुद अप्रोच करें? ये भी रीज़न है, लेकिन जो वहाँ पर रह रहे हैं हमारे पाकिस्तानी, उनको भी चाहिए कि इसके अंदर थोड़ा सा रोल प्ले करें अपना। वहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें करें जिससे हमारे जो मुल्क का जो तासुर है वो अच्छा जाए दूसरे मुल्कों के अंदर। लेकिन पाकिस्तानी वहाँ पर जाकर तो पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान में रहते हैं वहाँ पर जाकर वो वैसे रहते हैं, जिसकी वजह से जो उनके रूल्स हैं वो उनके ख़िलाफ़ जाते हैं, उनके डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ जाते हैं। और दूसरी बात ये कि अमेरिका के अंदर सलमान रश्दी के ऊपर जो हमला हुआ है, मेरे ख्याल से इसकी भी रीज़न है कि जो पाकिस्तानी हैं उनके ऊपर अब तरह तरह की पाबंदियाँ लगाई जाएंगी और उनके ऊपर जो पाकिस्तानी हैं उनके ऊपर जो उनकी लाइफ है उसको थोड़ा सा तंग किया जाएगा, क्योंकि जो सलमान रश्दी का हमला हुआ है जो तंग किया जाएगा। चलिए, यूएस तो एक नॉन मुस्लिम कंट्री है ना, तुर्की में भी ये ट्रेंड आम हुआ था, तो पाकिस्तानियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? हम लोग मतलब इस तरह का क्या हम लोग वहाँ बाहर के ममालिक में जाके क्या करते हैं, क्या हम लोग की हरकतें होती हैं जो हमें कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता? मैंने आपको रीज़न बताइए कि सिंपल रीज़न यही है कि पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे को हम लोग लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ़ात करते हैं। तो अगर दूसरे मुल्कों में जाके हम ये हरकतें करेंगे तो फिर पाकिस्तान का जो इमेज है वो ख़राब होगा।